एक वो दौर था और एक ये दौर है। उस दौर में बाबाओं को पैसा नहीं चाहिए और इस दौर में बाबाओं को पैसा चाहिए। उस दौर में बाबा ज्ञानी होते थे, ध्यानी होते थे, बेशक भीख मांगकर खाते थे, लेकिन राजा महाराजा अपनी बालिका का विवाह बाबाओं से कर देते थे, क्योंकि वो ज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे, सागर के लहरों पर चलते थे, आसमान में उड़ते थे, भेष बदलते थे। आज का आज और कल का कल नहीं, वर्षों का बात जानते थे। एक आज का बाबा है जो रिपोर्ट मांगता है और उसको बता दिया जाता है, उनका आदमी घूमता है, कुछ आदमी का जानकारी उनको मिल जाता है और वो भीड़ से बुलाते हैं कि एक माता है, उनके हाथ में कृष्ण गोपाल का फोटो है, वो रायगढ़ से आई हुई है, उनको बुलाया जाए। 1,00,000 रुपए एक दिन का पार्किंग का आमदनी है, सिर्फ पार्किंग का, बागेश्वर वाले बाबा का। समझिए, अगर उनको पहले का बात और बाद का बात पता होता तो उनका भाई जो पिस्तौल लेकर दलितों के शादी में उस बस्ती में हंगामा किया, तो उनको पहले जानकारी होना चाहिए कि हमारा भाई फंसने वाला है। लेकिन नहीं, जो ब्राह्मण कहता है उसको मत मानिए, जो ब्राह्मण करता है उसको मानिए। अपने बच्चे को पढ़ाता है, आप भी पढ़ाइए। डॉक्टर बनाना चाहता है तो आप चाह को मत मरने दीजिए। पैसा नहीं है, लेकिन पढ़ाइए, उस दिशा में ले जाइए। देखिए, पीढ़ी संभलता है एक बार में नहीं। सच से पर्दा मत, सच पे पर्दा मत रखिए। पीढ़ी एक बार में नहीं बदलता है, पीढ़ी बदलने में कई पीढ़ियां लग जाती है। एक आदमी मजदूरी किया, अपने बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया, उनका बाल बच्चा कुछ आगे बढ़े। मान लीजिए वो किसी जगह छोटा सा चपरासी बन गया, चपरासी ने अपने बच्चे को पढ़ाया, चपरासी का बच्चा मास्टर बन गया, मास्टर ने अपने बच्चे को पढ़ाया, मास्टर का बच्चा इंजीनियर बन गया, इंजीनियर ने अपने बच्चे को पढ़ाया, उनका बच्चा डॉक्टर बन गया। तो 4-5 पीढ़ी लग जाता है आपको वहाँ पहुँचने में जहाँ वो लोग हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बानियाँ देना पड़ता है और हम लोग देते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदू वाला कर्मकांड में हम लोगों को धकेल दिया जाता है। जिंदा कोई जाता नहीं, मुर्दा कोई बताता नहीं। मोदी जी हिंदू की राजनीति करते हैं, कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट है। आप माथा नहीं छिलाइएगा तो आपको भोज नहीं खाने दिया जाएगा। जात बिरादरी के लोग आपको कहेंगे कि तेरे माथा पर छुतका है, तुम पहले छिला के आओ, तब तुमको भोज खाने देंगे। लेकिन मोदी जी को देखिए, मोदी जी
अपने माता जी के स्वर्गवास के बाद भी माथा नहीं छिलवाया, क्योंकि वो मानते नहीं हैं इन सब चीज़ों को, हिंदू धर्म को मानते नहीं। वो जानते हैं कि हिंदू एक गाली शब्द है, किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द का चर्चा नहीं है। किसी को कुत्ता कहना है, कमीना कहना है, चोर कहना है, बेईमान कहना है, गिरा हुआ कहना है, लुटेरा कहना है, जिससे आपको घिन आता है, इतना गाली देने का वाजिब नहीं समझते थे इतना बात बोलना। वो इसीलिए एक ही बार में निपटा देते थे हिंदू। तो हिंदू एक गाली है, समझिए, अरबी में ये गाली है हिंदू। इसका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो उस गाली को लेकर आप लोग छाती और ताली पीटते रहिए। मोहन भागवत को लगता है कि अब इससे दाल गलने वाला नहीं है, इसलिए मोहन भागवत कहता है कि कुछ ग्रंथों में जानबूझकर घुसा दिया था। समझ रहे हैं? 134 जगह बड़े समुदाय के लोगों को, जो SC ST OBC के लोगों को गाली दिया गया है रामचरितमानस में, किसी ग्रंथ में। वो कहते हैं घुसा दिया गया। मनुस्मृति तो पूरा पूरा किताब है, उसमें कौन घुसा दिया? गुरु गोलवलकर का वंच ऑफ थॉट पूरा पूरा किताब है, उसमें कौन घुसा दिया? ये चाहते हैं कि आप इनके चंगुल से बाहर नहीं आए। आइटम बदल बदल कर उसी लड़की को नाच में कभी ये कपड़ा, कभी वो कपड़ा, कभी वो कपड़ा, या लौंडा को ही ड्रेस बदल देता है, लेकिन लौंडा वही रहता। तो ये ड्रेस बदल बदल कर आएंगे, भेष बदल बदल कर आएंगे और आपको लुभाएंगे, आकर्षित करेंगे कि हम भी तेरे जैसे हो गए। कहते थे समुद्र को लांघना पाप। सबसे पहले विदेश इनके ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। S जयशंकर ने कहा कि हमसे 5 गुना बड़ा इकोनॉमी चीन का है, उससे हम कैसे लड़ेंगे। कहता था हम शेर का संतान है, इससे बड़ा गीदड़ तो आजाद हिंद में आज तक मैंने नहीं देखा। पंडित नेहरू अगर सोच लेते कि चीन मुझसे बड़ा है, मैं 62 का जंग कैसे लड़ूं। अरे तुमसे तो अच्छा पाकिस्तान है रे भाई, जो 3 जंग लड़ा है इंडिया से। सेना को कमजोर साबित कर रहा है, मनोबल देश का गिरा रहा है, इज्जत प्रतिष्ठा दाव पे लग गया। इसी जयशंकर का बाप 2002 में कहा था कि मोदी राक्षस। उस जयशंकर देखिए, बाप कहा था राक्षस, अब बेटा देखिए क्या कर रहा है। ये कह रहा मोदी भगवान है, दूसरी तरफ कह रहा है चीन से हम नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ सकते हो तो थर थर कैसे काँप रहा था खाली मुंह से। चीन पाकिस्तान थर थर काँपेगा। और टीवी पर खाली दिखा है अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, फलना मिसाइल, इतना दूरी मार करने वाला मिसाइल। प्रोग्राम आता है देश नहीं झुकने दूंगा, फलना, राष्ट्र की बात। एक TV9 भारतवर्ष था, उसमें सुमेरा खान आती थी, क्या क्या प्रोग्राम लेकर। ये है सच्चाई, और सच्चाई को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सच्चाई है क्या।
मोदी पहला देश का प्रधानमंत्री जो विदेश में जाकर कहते हैं अब की बार ट्रम्प। बाइडेन इतना खिसिया गया कि उस दिन से यहाँ ध्यान नहीं देता है इंडिया को। विदेश जाकर आप कहते हैं। राहुल गांधी को कहा गया कि इस मैटर पर आपको बोलना है, उसी मैटर पर ये बोल करके आया। इतना मिर्ची इनको लगा हुआ है कि पूछिए मत। किसी चीज़ को छुपाना आजकल मुश्किल है, पूरा जाल फैला है ना विश्व में। और कहते हैं राहुल को झूठ बोलना चाहिए, राहुल गांधी को, कि मेरे देश में ऑल इज वेल है। कैसे झूठ बोलेगा भाई? जो सच है उसी को बताया जाता है प्लेटफॉर्मों पर, और वही राहुल गांधी ने बताया भी। आप लोग सच जानना चाहते हैं तो सोशल मीडिया देखिए। अगर झूठ ही झूठ तो मैंने स्ट्रीम मीडिया देखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।